मोअज़्ज़ज़ कैबिनेट लाहौर हाई कोर्ट बार उमर याद संधू साहब, वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार, आज का जो मौजू है या जिसके खातर हम यहाँ इकट्ठे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लेटर। मैं समझता हूँ अगर हम गौर से देखें तो क्या आज पहली दफ़ा नहीं ऐसा हुआ कि हायर जुडिशरी में बजाय इसके कि वो अपनी ज़ात के लिए खड़े हों, आज पहली दफ़ा वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने अदारे के लिए और अपनी आवाम के लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि अगर उन्होंने सिर्फ अपनी ज़ात प्यारी होती तो वो उसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के नौकर बन के, उसी तरह उनके फरमाबरदार बन के अपनी नौकरी करते, जिस तरह काजी फायद ईसा नौकरी कर रहा है या जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नौकरी कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इनके बारे में जो किसी किस्म की भी इनके किरदार के बारे में बातें हो रही हैं, हमें होश के नाखून लेना चाहिए, बल्कि हमें डिमांड करनी चाहिए कि लाहौर हाई कोर्ट में जहां हम बैठे हैं, यहाँ भी हमारे जज साहिबान या तो जज बने या अगर उन्हें कोई तकलीफ़ है तो इसी तरह एक लेटर ये भी लिख दें। हाई कोर्ट बार इनके साथ खड़ी होगी। आप एक ये भी तफरीक देखें कि इस वक्त पाकिस्तान की 4 अहम तरीन बार्स हैं, जिनमें पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, पंजाब बार काउंसिल और लाहौर हाई कोर्ट बार। आज ऐसा क्यों है कि सिर्फ और सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट बार अपने एक आवाज़े एजेंडे के साथ यहाँ आपके सामने हाउस में बैठी हैं, जहाँ पे आप बात कर रहे हैं। बाकी बाज मेरे दोस्त ने बात की, अमरजीत सिद्दीकी साहब ने, कि एक एमरजेंट इजलास उन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल ने 5 अप्रैल का रखा। मैं यहाँ उसके बारे में क्लैरिफिकेशन कर दूँ कि 5 तारीख को उन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास नहीं रखा, बल्कि पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास रखा है, जहाँ पे हमारे जो अपोजिशन के 8 मेंबर्स हैं उनकी वहाँ नुमाइंदगी नहीं है और ना वो चाहेंगे कि ये वहाँ बात करें। और मैं शफकत चौहान साहब ने जैसे फरमाया कि जो इन्होंने एक रिक्वेजिशन दी है एमरजेंट इजलास की, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। फैसल तकीर सियाल साहब ने यहाँ हामिद खान साहब की बात की है, वो ये भूल गए हैं कि हामिद खान साहब ने ये PTI की जब तख्लीक हुई तो वो बानी रहनुमाओं में से शामिल हैं। उन्होंने हामिद खान साहब ने 2013 का जनरल इलेक्शन भी लड़ा और इस दफ़ा भी पार्टी ने ऑफ़र की उन्हें जनरल इलेक्शन लड़ने की, लेकिन अगर आज पार्टी ने उन्हें सेनेट में जगह दी है तो ये एक पार्टी पे मुश्किल वक्त है। वो इस ओहदे को एंजॉय करने के लिए नहीं बैठे और ना हामिद खान साहब कोई 2-4 सालों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हामिद खान साहब पिछले 50 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं और बार में हम अपनी बार में हामिद खान साहब का मुकाबला क्या आजम नज़ीर तारड़ से करेंगे या एहसन बुन से करेंगे? लिहाजा मेरा छोटा भाई है, मैं उसे कहता हूं कि आप सच्ची बातें भी किया करो, हमेशा सच्ची बात कह के गलत बात ना किया करो। खैर एनी हो, मैं एक और बात की तरफ आपकी तवज्जो मजबूर कराऊंगा कि आपने महसूस किया कि 2024 में हमें महसूस नहीं होता कि एक फ़िक्री इनकलाब की तरफ हमने बढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ अजीब अनोखे अनोखे फैसले हुए, अजीब अनोखे अनोखे यहाँ इक़दामात किए गए। आपने यहाँ पे एक पार्टी का इलेक्शन से कुछ दिन पहले निशान छीना
आपने देखा ये फिक्री इनकलाब नहीं था कि 8 फरवरी को आप समेत इस मुल्क की जो 50% से ज़्यादा अनपढ़ अवाम है उन्होंने अपने निशान भी ढूंढे और उन्होंने अपने कैंडिडेट भी ढूंढे। क्या ये एक फिक्री इनकलाब की तरफ कदम नहीं है? मैं इसी तरह समझता हूँ कि ये जजेस जिन्होंने लेटर लिखा है ये भी उसी फिक्री इनकलाब की तरफ एक और बड़ा कदम है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा मैसेज है हमारी आर्मी के लिए, जनरल आसिम मुनीर के लिए और उस DGISI के लिए जो पहले दिन जिस दिन उसने ये ओहदा संभाला उसी दिन ही काजी फायसा ने उसके हाथ पे बैत कर दी। मैं कहता हूँ कि आप ये सारे किरदार होश के ना होने और शर्म करें। अब इनकलाब बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है। आपको हम अब आवाम के सामने आपको इस तरह खड़ना होने के लिए बहुत मुश्किल पेश आएगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।